हेलो स्टूडेंट्स, रचनास क्रिएशन करची से कलम तक के कलम सेक्शन में आज की वीडियो है। किसी भी प्रकार के मेंस या मुख्य परीक्षा में किसी भी प्रश्न के उत्तर की शुरुआत यानी कि प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन से संबंधित कुछ ज़रूरी ट्रिक्स और टिप्स हैं। कैसे एक फिक्स इंट्रोडक्शन आप किसी भी आंसर में फॉर्मेट करके लिख सकते हैं, या सडन कोई नए टॉपिक आते हैं तो इसका इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करना है, और कम शब्दों में शब्दों का चयन कैसे करना है, शब्द सीमा कैसे निर्धारित करनी है। ये सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही वीडियो के अंत में मैंने अपनी किताब के कुछ डिटेल्स भी पोस्ट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुख्य परीक्षा से संबंधित इस जरूरी जानकारी को। तो मुख्य परीक्षा, जैसा कि सभी जानते हैं कि मुख्य परीक्षा सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग का एग्जाम होता है, जिसमें आपको अपनी सूझबूझ से प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। और इस उत्तर में शब्द सीमा, शब्दों का चयन, भाषा एवं विषय के बारे में सटीक पंक्ति का इस्तेमाल ही आपके आंसर को परफेक्ट बनाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन देखते ही उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि कहा जाता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो ही लास्ट इंप्रेशन होता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते ही आप आंसर लिखना ना शुरू करें। सबसे पहले क्वेश्चन को ये डिसाइड कर लें, ये देख लें कि वो किस विषय से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि मुख्य विषय उस क्वेश्चन का क्या है। इंट्रोडक्शन आपको उसी टॉपिक पे लिखना है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंट्रोडक्शन आपको सिंधु घाटी सभ्यता से ही शुरू करना है। फंडामेंटल राइट्स से अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको इंट्रोडक्शन में फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखना है। तो अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छा लिखते हैं तो इंट्रो अच्छा लिखने से आपका एग्जामिनर आंसर को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित होता है। तो इंट्रोडक्शन किसी भी क्वेश्चन का प्रस्तावना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके मार्क्स में, मेंस के स्कोर लाने में इंट्रोडक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। तो कैसे लिखना इंट्रोडक्शन? कुछ इंट्रोडक्शंस होते हैं जो आप जिसका परमानेंट एक नोट्स बना सकते हैं, जिसको कहते हैं फिक्स टॉपिक के इंट्रोडक्शन। और कुछ विषय ऐसे होते हैं जो आपको सडन एग्जाम टाइम में ही पता चलते हैं, तो उसके इंट्रोडक्शन को कैसे फॉर्मेट करना है, ये ऐसी एक ट्रिक बताने वाली हूँ इस वीडियो में, जो आपके एग्जाम में मुख्य परीक्षा के बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, कोई भी मुख्य परीक्षा के एग्जाम हो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। आपको कोई भी इंट्रोडक्शन फॉर्म करना हो एक निश्चित शब्द सीमा के अंदर, और परफेक्ट इंट्रोडक्शन के लिए आपको लेना होगा 5W1H। 5W1H में 5W है व्हेन, वेयर, हु, व्हाट एंड व्हाई, मतलब कब, क्यों, कौन, क्या और कहाँ, और हाउ मीन्स कैसे। तो इसमें से अगर आप सिर्फ 4 पॉइंट को भी डील करते हैं तो आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं। क्योंकि हड़बड़ी में इंट्रोडक्शन लिखने से ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो जो आप लोगों ने पीटी में पढ़ा है वही आपका पीटी का फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ इंट्रोडक्शन फॉर्म करने में आपको काम आएगा। जैसे कि मान लीजिए 1857 की क्रांति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप सीधे उस क्वेश्चन का आंसर लिखना मत शुरू करिए। पहले 1857 की क्रांति का एक अच्छा इंट्रोडक्शन दीजिए 25 से 30 शब्दों के सीमा में। तो इसमें आपको इनमें से 5 पॉइंट्स उठाने हैं। कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, किसने शुरुआत की, उसका रीज़न क्या था, क्यों शुरू हुआ, और कैसे ये क्रांति फैली। इन 5 चीज़ को मिला के आप 30 से 35 शब्दों तक एक अच्छा प्रस्तावना तैयार कर सकते हैं। अब कुछ फिक्स इंट्रोडक्शंस होते हैं, जैसे कि लोकतंत्र है, भूमंडलीकरण है, ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकार है। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिससे हर साल क्वेश्चन आते ही हैं। तो आपको फिक्स इंट्रोडक्शन का एक छोटी सी डायरी या नोट्स बनाना होगा कि अगर लोकतंत्र से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो हम शुरुआत लोकतंत्र के उसी इंट्रोडक्शन से करेंगे जो हमने नोट्स बनाया था। एग्जाम टाइम में आपको वहाँ पर नए वर्ड्स, नई चीज़ें याद नहीं आती हैं, लेकिन अगर आप जो चीज़ें बार बार पढ़ते हैं वो आपको ज़रूर याद आती हैं। तो अगर आप लोकतंत्र का एक इंट्रोडक्शन हमेशा के लिए हर एग्ज़ाम के लिए तैयार रखते हैं तो आपका लोकतंत्र से रिलेटेड या भूमंडलीकरण, ह्यूमन राइट्स, किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट्स, या फिर कृषि, एग्रीकल्चर जो इकोनॉमिक्स का फेवरेट टॉपिक है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप वो इंट्रोडक्शन वहीं पर उसको वही सेम इंट्रोडक्शन से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल बताती हूँ। क्वेश्चंस हैं जैसे पॉलिटी में आप जब बैक ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे किसी भी मेंस के एग्जाम में, तो मैक्सिमम क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन यानी कि निर्वाचन आयोग, फंडामेंटल राइट्स, इन सब से या केंद्र राज्य संबंध से होते हैं। तो आप एक नोट्स बनाइए जिसमें आप फंडामेंटल राइट्स, निर्वाचन आयोग यानी कि पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका 50 वर्ड में कम से कम, क्योंकि एग्जाम में आपको 50 वर्ड्स एग्जैक्टली नहीं याद होंगे, तो कम से कम आप उसमें 30-35 वर्ड्स तो याद करके लिख ही सकते हैं। तो हमेशा मैक्सिमम वर्ड का नोट्स तैयार करें।
तो इस तरह से जैसे इकोनॉमिक्स में कृषि है, निर्धनता है, ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। हिस्ट्री में गांधी जी, 1857 की क्रांति, इंटरनेशनल रिलेशन में आतंकवाद है, भूमंडलीकरण है, जलवायु परिवर्तन है, यही सब सवाल घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में आपका जनसंख्या है, परियोजनाएं हैं, मानसून है, ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। ये सब बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको 50 शब्द में सबका एक इंट्रोडक्शन का नोट्स तैयार करना है। अब इंट्रोडक्शन लिखना कहाँ से है, आपको अच्छे वर्ड्स आपको कहाँ से मिलेंगे, तो मानक पुस्तक यानी कि मानक भाषा है एनसीईआरटी, इंडिया करंट अफेयर्स के करंट के लिए आप जो भी करंट इश्यूज के लिए लिख रहे हैं, इंडिया भारत जो आती है किताब वो, और इग्नू, इन 3 किताब से ही टॉपिक्स के एक इंट्रोडक्शन को निकालिए और उसको लिख करके छोटी सी डायरी में आप सिर्फ इंट्रोडक्शन की एक डायरी बनाइए। 3 अहम बात का आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी, इग्नू या भारत से इंट्रोडक्शन निकालने में। शब्दों का उचित चयन कर लीजिए, कोई भी शब्द रिपीट ना हो, और शब्द सीमा यानी 40 से 50 शब्दों में ही एक इंट्रोडक्शन हर विषय के हर टॉपिक से तैयार कर लीजिए। कुछ प्रश्नों के एग्जाम्पल के सहित मैंने बता दिया। आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ टास्क देती हूँ, जैसे कि पॉलिटी के 2 टॉपिक आप डिसाइड कर लीजिए कि इस वीक आप हर सब्जेक्ट के 2-2 टॉपिक से इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे। पॉलिटी में आप लिख लीजिए निर्वाचन आयोग और फंडामेंटल राइट्स। इकोनॉमिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीकल्चर एंड निर्धनता। हिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गांधी जी, जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछते ही है किसी भी एग्जाम में, या 1857 की क्रांति। इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल इश्यूज हैं जैसे आतंकवाद, ग्लोबलाइजेशन, जलवायु परिवर्तन, ये सारे हैं। ज्योग्राफी में जनसंख्या, परियोजनाएं, ये 2 टॉपिक। सारे सब्जेक्ट से मैंने 2-2 जीएस के ही, यहाँ हम लोग जीएस के ही आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं। किसी भी सब्जेक्ट में भी आपका सेम टिप्स और ट्रिक्स लागू होता है, किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे एलएसडब्ल्यू पढ़िए या कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, उसमें आपके सेम ट्रिक होंगे इंट्रोडक्शन में। तो इस ट्रिक से आप पहले हफ्ते ये इंट्रोडक्शन लिखने की शुरुआत करिए। एनसीईआरटी, भारत और इग्नू, अगर इनमें से कोई एक किताब भी अवेलेबल है आपके पास, एनसीईआरटी ही है तो एनसीईआरटी से ही आप लोकतंत्र के आपको बहुत अच्छे इंट्रोडक्शन मिल जाएंगे। इसके अलावा हिस्ट्री के एनसीईआरटी से 1857 की क्रांति का इंट्रोडक्शन आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं 50 वर्ड्स में। ध्यान रखिएगा कि शब्द रिपीट ना हो। और ये एक ऐसी ट्रिक है कि आप कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को देख करके पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि आप अगर इंट्रोडक्शन यानी कि स्टार्टिंग अच्छा कर देते हैं, पॉइंट वाइज उसको अच्छे से लिखते हैं, तो अपने आप आगे का आंसर बहुत अच्छा लिख सकते हैं। और आपका अगर इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिखेंगे तो एग्जामिनर आपकी कॉपी आगे चेक करने के लिए खुद ही बहुत प्रेरित होगा। तो सबसे पहले मेंस की तैयारी अगर आप शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन लिखने की अच्छी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि फर्स्ट जो आपका इंप्रेशन होता है वही लास्ट इंप्रेशन होता है। वीडियो में दी गई जानकारी, टिप्स और ट्रिक्स पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आंसर राइटिंग से संबंधित आगे भी मैं और भी टिप्स और ट्रिक्स आपसे शेयर कर सकूं। आगे के उसमें मैंने अपनी बुक के कुछ डिटेल पोस्ट किए हुए हैं। मेरी बुक का नाम है अद्यतन पर्यावरण, जो दिल्ली और कई मार्केट में है। मैं पिछले 10 साल से किताब यानी कि बुक राइटिंग कर रही हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पे। ये 500 पेज की बुक है अद्यतन पर्यावरण। इसमें पर्यावरण के सारे इश्यूज कवर किए गए हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। पर्यावरण के इंट्रोडक्शन में आप इसमें देखिएगा, उसमें पर्यावरण के सारे टॉपिक्स को कवर किया गया। साथ ही इसके सोर्सेज बहुत ही मानक सोर्सेज हैं, जैसे कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी गवर्नमेंट की जो साइट है, जिसमें वो प्रेस रिलीज निकालते हैं, यानी कि क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो आपका मेन एरिया है क्वेश्चन आने का। एनसीईआरटी, इग्नू, योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन और पीआईबी, और कुछ वेबसाइट से इसके सोर्सेज हैं। तो इसका सोर्स भी जितना है इस बुक का सारे मानक हैं। तो आप इस बुक का थ्रू आप ये जान सकते हैं कि मैं राइटिंग करती हूँ, राइटिंग करने मेरी हॉबी है, तो मैं आपको राइटिंग से संबंधित ज़रूरी टिप्स और ट्रिक्स ही बताऊँगी। तो इस बुक से जुड़ी हुई कंटेंट आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बुक के बारे में ज़रूर लिखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो इस पर लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। आगे भी हम लोग मेंस की तैयारी, किसी भी तरह की मुख्य परीक्षा, हर सब्जेक्ट का, हर कोई भी मुख्य परीक्षा होती है, जिस तरह से आपने ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया है उसी तरह से कोई भी मुख्य परीक्षा होती है। तो किसी भी बस ये सोच करके कि ये मुख्य परीक्षा है, हम लोगों को घबराना नहीं है और बहुत ईजी वे में ग्रेजुएशन की तरह मेंस की तैयारी करनी है। और आंसर राइटिंग भी उसी तरीके से करना। आगे के आंसर राइटिंग से ज़रूरी ट्रिक्स मैं आगे भी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, और आशा करती हूँ कि जल्दी ही रिज़ल्ट आए। जो लोग भी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, इस तरह से देखिए ये मेरे किताब का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में मैंने
15 टॉपिक कवर किए हैं। पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिकी, प्राकृतिक संसाधन, जैव विविधता, पर्यावरण की समस्याएं, प्रदूषण को अलग से लिया है, संरक्षण, प्रौद्योगिकी, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो आप लोगों को सभी को मुख्य परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे तैयारी करते रहिए और जैसा कि मैंने वीडियो में कुछ टॉपिक्स दिए हैं उस पर इंट्रोडक्शन लिखने की प्रैक्टिस करिए। एग्जामिनेशन हॉल में इंट्रोडक्शन लिखना और घर में किताब से बैठ करके लिखने में बहुत अंतर होता है, तो कोशिश करिए कि किताबों को बंद करके खुद से हर एक टॉपिक पे पहले इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करिए कि आप कितने वर्ड से ये 5W1H वाली ट्रिक पे कैसे इंट्रोडक्शन को अच्छे से फॉर्म कर पाते हैं।